Hello, good morning, students. Hope you people are fine and taking care of your studies as well. तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी हम गो थ्रू करेंगे हम न्यू चैप्टर्स डिस्कस करने से पहले। तो आप सबसे पहले अपनी विषय सूची खोलिए अपनी बुक की, ठीक है। तो जब आप विषय सूची खोलेंगे तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि हम कौन कौन से चैप्टर्स आपसे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 एंड 21 चैप्टर हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे नए चैप्टर के साथ नया चैप्टर आपसे डिस्कस करेंगे। और ये जो पुराने चैप्टर्स हैं उसकी मैं आपको एक बार बस ऐसे ही गो थ्रू करा देती हूँ वर्बली। तो बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 की, गृहिणी की कुशलता पारिवारिक बजट। इसमें मैंने सिखाया था कि किस तरीके से बजट बनाते हैं, जिसमें हम प्रॉफिट, लॉस और सेविंग्स, ये सारी बेसिक जो हेडिंग्स हैं इनको ध्यान में रखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना हमने सेव किया, ठीक है। हमारी जो इनकम होती है उसमें से हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है, जो हमारा एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, उसे हम माइनस करके जो पैसा बचता है वो होती है हमारी बचत। फिर है चैप्टर नंबर 2, जिसमें है पारिवारिक आय, व्यय और बचत। हमारी इनकम कितनी हुई, हमारा एक्सपेंस कितना हुआ और हमारी सेविंग्स कितनी हुई, ठीक है। और पारिवारिक बजट जो बजट होता है उसे हम परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। थर्ड है घर की सफाई। घर की सफाई के जो टाइप्स होते हैं वो कई सारे हैं, दैनिक, वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक। तो ये जो सफाइयाँ हैं ये अलग अलग कैटेगराइज हैं। जैसे झाड़ू है वो डेली है, दैनिक सफाई है, ठीक है। पर्दे धोना आप मासिक सफाई में भी लगा सकते हैं, आप वार्षिक सफाई में भी लगा सकते हैं। तो ये कैटेगराइजेशन है। फिर है फोर्थ, घर की सजावट। घर की सजावट मतलब हमें किस चीज़ को कहाँ पे किस तरीके से प्लेस करना है, किस तरीके से उसकी ब्यूटी, उस पर्टिकुलर जगह की ब्यूटी को इन्हांस करना है। दैट इज़ कॉल्ड डेकोरेशन ऑफ अ हाउस, इंटीरियर ऑफ अ हाउस, ठीक है। फिर है गृह गणित या सरल गणनाएं। सरल गणना में आपको बताया, इसमें सिखाया गया है जो एक गृहिणी को बेसिक चीज़ आनी चाहिए वो है एडिशनल, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और परसेंटेज निकालना, ठीक है। उसके बाद है जल स्रोत तथा उपयोग। वाटर की यूजेस क्या हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं, उसको किस तरीके से यूज़ करना है, उसको किस तरीके से सेव करना है, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर है घरेलू विधियों से जल शुद्ध करना, घड़े के थ्रू, उबाल कर, धूप में रख कर, फिल्टर्स से, ये सारी चीज़ें घरेलू विधियाँ हैं। फिर है 8वां, अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, जैसे हैजा, टाइफाइड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग हैं। फिर है 9th, पर्यावरण जनजीवन पर उसका प्रभाव। पर्यावरण क्या है, परि और आवरण से मिलकर बना है। हमारे चारों तरफ का जो आवरण है, जो चारों तरफ का वातावरण है, वही पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के प्रकार हम पढ़ चुके हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। और बहुत सारे ऐसी हैं जो हम और भी आगे पढ़ेंगे। और जनजीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है ये भी हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। प्रदूषण से बचने के क्या उपाय हैं वो भी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर को अगर आप एक बार रीड आउट ही करेंगे तो आप उसे हाईलाइट करके पढ़ सकते हैं कि किस चीज़ को किस तरीके से कम किया जा सकता है। फिर है सामान्य संक्रामक रोग, मलेरिया हुआ या खुजली हुई या दाद हुआ, ये होते हैं सामान्य संक्रामक रोग, ठीक है। और सेवरल कम्युनिटिव डिजीजेस, ठीक है। उसके बाद है खंड ग, वस्त्र तथा सूत विज्ञान। सिलाई किट किस तरीके की होती है, उसके पार्ट्स क्या हैं, उसके इक्विपमेंट्स क्या हैं, उनकी ऑयलिंग कैसे होगी, उनकी ग्रीसिंग कैसे होगी, उनकी सेफ्टी किस तरीके से करेंगे, उन्हें हम साफ़ किस तरीके से रखेंगे, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई गई थी इसमें।
फिर थी चैप्टर नंबर 12, वस्त्रों की धुलाई तथा रखरखाव। एक पर्टिकुलर फाइबर, इट में बी कॉटन, इट में बी पॉलिएस्टर, इट में बी नायलॉन, कि कोई भी जो फैब्रिक है उसे हम किस तरीके से वॉश करेंगे, क्या हम एजेंट्स उसको वॉशिंग में हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी हैंडलिंग कैसे करेंगे, उसकी आयरनिंग कैसे करेंगे, ये सब क्या है, ये सब तरीके हैं किसी भी वस्त्र को वॉश करने की और उसको रखने की, उसके रख रखाव के। उसके बाद है चैप्टर नंबर घ, रसोई घर की व्यवस्था, देखरेख और सफाई। चैप्टर नंबर 14, भोजन पकाने और परोसने की विधियाँ, विभिन्न रोगों की अवस्था में आहार। ये सारे चैप्टर्स आप एक बार पढ़ेंगे, आपको समझ में आएंगे। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपको नहीं समझ में आती है, आप नोट डाउन करते रहिए। जब मैं आपसे इंटरेक्ट करूँगी तो मैं आपकी एक एक क्वेरी को सॉल्व कर दूँगी। फिर उसके बाद है चैप्टर नंबर ड, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 18, 19 और 21, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर से आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक प्रैक्टिकल आपको एक वीडियो मैं दिखाऊंगी, जिसमें आप वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके नेक्स्ट क्लास में आप, यही आपका क्लास वर्क होगा कि आपको एक वीडियो दिखाई जाएगी, उनमें से कोई भी एक चीज़ आप अपने पास बनाकर रख सकते हैं, चाहे वही सेम चीज़ या फिर उससे मिलती जुलती। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और अगर आपके पेरेंट्स परमिट कर रहे हैं तो आप स्कूल आ सकते हैं, लेकिन अपने सेफ्टी इक्विपमेंट्स आपके साथ होने चाहिए, चाहे वो मास्क हुआ, चाहे वो सैनिटाइज़र, चाहे वो ग्लव्स, कुछ भी। ठीक है, टेक केयर, बाय।